सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। टाटा ग्रुप का एक स्टॉक जिसका प्राइस 5,000 रुपये है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई इतना महंगा स्टॉक कौन ही लेगा। हमेशा की तरह एक ही बात बोलूँगा, देखो अगर कोई स्टॉक में आपको मौका मिल रहा है तो उसका प्राइस क्या है वो मैटर नहीं करता है, कितना भी महंगा स्टॉक हो। अगर आपको देखो सीधी सी बात है, आप चाहे 10 रुपये का स्टॉक खरीदो चाहे 10,000 का, 10 रुपये के स्टॉक में अगर आपको 10% का प्रॉफिट मिलेगा और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख है तो भी आपको 10,000 बनेगा। सेम 10,000 रुपये के स्टॉक पर आपको 10% का रिटर्न मिलेगा और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख है तो वहाँ पे भी आपको 10,000 बनेगा। तो स्टॉक का प्राइस मैटर नहीं करता है, आपको बस ये देखना है कि मुझे कौन से स्टॉक में प्रॉफिट हो सकता है जिसमें मैं एंट्री लूँ। अब जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ ये स्टॉक अच्छे खासे डिस्काउंट पर मिल रहा है, उसका हाल ही में क्वार्टर रिजल्ट आया है जो कि अच्छा देखने को मिल रहा है, जो सब कुछ आज की डिटेल वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। प्लस टाटा ग्रुप का भरोसा भी मिल रहा है। कौन सा स्टॉक है अगर आपके पास है तो कमेंट करके बताना, जिसका नाम है टाटा इलेक्सी। ऑलमोस्ट 5,000 रुपये के आसपास स्टॉक का प्राइस पहुँचने वाला है। पिछले एक साल की परफॉर्मेंस की अगर आप बात करोगे देखो 35% के डिस्काउंट पर है, और अगर हम हाई से कंपेयर करें तो भाई स्टॉक लगभग 45 से 50% के डिस्काउंट पर है। और अगर आपको कोई भी अच्छा स्टॉक 50% के डिस्काउंट पर मिल रहा है तो एक्चुअल में ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे कहने पे आप स्टॉक में जाओ, न्यूज़ शेयर दिखाऊंगा मैं आपको, यहाँ पर न्यूज़ शेयर करूँगा, उसके बाद मेरा क्या ओपिनियन है वो आपके साथ शेयर करूँगा। आपको क्या करना है ये आप मुझे कमेंट करके बताना, और इस स्टॉक में एंट्री लेने या एग्जिट लेने या होल्ड करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लेना, उसके बाद आप अपना डिसीजन लेना। नहीं कुछ समझ आ रहा है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई डाउट रह जाता है, कमेंट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। तो चलो मैं सबसे पहले आपको इसकी न्यूज़ दिखाता हूँ, उसके बाद टेक्निकल वगैरह देखने की कोशिश करेंगे। तो लेटेस्ट अपडेट है इकोनॉमिक्स टाइम्स मनी कंट्रोल इकोनॉमिक्स टाइम लेटेस्ट 6 घंटा 47 मिनट 15 घंटा यहाँ पर आप देखेंगे तो टाटा इलेक्सी डिविडेंड हर शेयर पर 75 रुपये का डिविडेंड दे रही कंपनी टाटा ग्रुप की कंपनी। मंडे को रखें शेयर पर नज़र, क्या है मैटर चलिए देखते हैं। यहाँ पर टाटा इलेक्सी हर शेयर पर 75 रुपये का डिविडेंड दे रही है टाटा ग्रुप की कंपनी। कौन सा स्टॉक की बात हो रही है? टाटा इलेक्सी। देखो 75 रुपये का डिविडेंड, काफ़ी सारे लोगों का कन्फ्यूज़न ये होता है कि ये डिविडेंड जो होता है, मैं आपको इसके स्क्रीनर की वेबसाइट पर दिखाता हूँ, तो इसका डिविडेंड यील्ड अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास का है, और ये बहुत ज़्यादा कमाल का है। अगर आपको नहीं पता है ये डिविडेंड यील्ड क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं ये कंपनी के प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है जो शेयर होल्डर्स को कंपनी देती है। कैसे देती है, कब देती है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किस बेस पर कैलकुलेट किया जाता है, ये सब चीज़ें अगर आपको जाननी है तो देखो मैं ऑलरेडी इसकी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और कब कब किस किस को मिलता है, कैसे मिलता है, इसका फ़ायदा क्या है, ये सब आपको वीडियो मिल जाएगी। स्टॉक मार्केट बेसिक वाली प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड की वीडियो मिल जाएगी, आप जाकर देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। बस मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, ये जो डिविडेंड होता है जो यहाँ पर कंपनी अभी दे रही है 75 रुपये, एक शेयर पर 75 रुपये का डिविडेंड दे रही है कंपनी। मतलब अगर आपके पास एक स्टॉक है तो आपको 75 रुपये मिलेंगे, अगर आपके पास 10 स्टॉक है तो आपको 750 रुपये मिलेंगे, अगर आपके पास 100 स्टॉक है तो आपको 7,500 रुपये मिलेंगे। और ये जो पैसे है ना, ये जो पैसा है ये डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आता है, लेकिन इसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिलता है, शॉर्ट टर्म में नहीं। कैसे, वो सब आपको स्टॉक मार्केट बेसिक वाली प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए अभी यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करा था ना, इसकी फेस वैल्यू 10 है, जिस हिसाब से स्टॉक का प्राइस बढ़ा था 9,000 तक गया था। देखो उम्मीद ये है डेफिनेटली आने वाले टाइम में, चाहे वो 1 साल हो, 2 साल हो या 3 साल हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर कोई है तो उनको यहाँ पर स्प्लिट मिलने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब 10 की फेस वैल्यू है तो 1 के बदले 10 स्टॉक मिल सकते हैं। नहीं मिलेंगे या मिलेंगे वो तो कंपनी का अपना डिसीजन होता है, क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं होता है, कंपनी की अपनी मर्जी है स्प्लिट या बोनस देना चाहती है या नहीं देना चाहती है। तो यहाँ पर चांसेस हैं कि यहाँ पर स्प्लिट वगैरह मिल सकता है, बट वो लॉन्ग टर्म में मिलेगा। 30,522 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। चलो न्यूज़ की तरफ वापस चलते हैं। यहाँ पर क्या है मैटर, तो ये है टाटा ग्रुप की आईटी कंसल्टिंग एंड सॉफ्टवेयर सेक्टर की कंपनी टाटा इलेक्सी लिमिटेड ने बीते गुरुवार को बड़ी जानकारी दी है। दरअसल कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए हर एक टाटा इलेक्सी के शेयर पर 75 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से फाइनल डिविडेंड देने की घोषणा की है। हालांकि कंपनी ने इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट की जानकारी नहीं दी है। इस पॉजिटिव खबर के बाद संभवतः सोमवार में
के कारोबारी सत्र में टाटा एल्क्सी कंपनी के इन्वेस्टर पर रेडार पर रहेंगे, यानी कि मंडे में, सीधी सी बात है। और इसकी मतलब बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि यार ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, कंपनी डिविडेंड दे रही है तो मुझे इस स्टॉक में एंट्री लेके शॉर्ट टर्म में पैसा बना लेना चाहिए। देखो मुझे नहीं लगता इसका कोई खास इंपैक्ट पड़ने वाला है, नॉर्मली स्टॉक परफॉर्मेंस करेगा, ये कोई इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है। और ये जो रही डिविडेंड की बात, डिविडेंड का बेनिफिट लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है, शॉर्ट टर्म में इतना कोई खास देखने को नहीं मिलता है। तो पहली बात तो जो लोग इस न्यूज़ के बेस पर शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लेने का प्लान करेंगे, मुझे लगता है कि ये कोई भी फायदे का सौदा नहीं है। हाँ, टेक्निकली अगर हमें नजर आ रहा है कि भाई स्टॉक में तेजी आ सकती है तो बात दूसरी, वो भी हम टेक्निकल चार्ट पर चलकर देखेंगे। तो अभी यहाँ पर और जानते हैं इस स्टॉक के बारे में, इसका क्वार्टर रिजल्ट के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। बीते गुरुवार को टाटा एल्क्सी ने डिविडेंड के ऐलान के साथ फाइनेंशियल ईयर 25 का मार्च क्वार्टर रिजल्ट भी जारी किया है। टाटा एल्क्सी ने बताया कि मार्च क्वार्टर के दौरान उनका नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 12% गिरकर 172 करोड़ रुपए पर रिपोर्ट हुआ है। अब यहाँ पर इसका नेट प्रॉफिट जो है वो घटा है, 12% घटा है, 172 करोड़ हो गया है। देखो दो चीज़ें हैं, एक तो कंपनी का नेट प्रॉफिट घट रहा है और वो नेगेटिव में आ रहा है, एक नेट प्रॉफिट घट तो रहा है लेकिन है पॉजिटिव ही। अब उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं, मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ फाइनेंशियल शीट के साथ कि आप किसी भी स्टॉक को बाय करोगे वहाँ पर आपको बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, कभी नेट प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ गया, कभी घट गया। बस कंपनी लॉस मेकिंग नहीं होनी चाहिए। अगर कंपनी लॉस मेकिंग है तो वहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो कंपनी खुद कमा रही है, चाहे कम कमा रही है चाहे ज़्यादा कमा रही है, वो आपको भी प्रॉफिट बना के दे देगी, आपको भी कमा के दे देगी। लेकिन जो कंपनी खुद ही नहीं कमा पा रही है, खुद ही लॉस में है, उससे उम्मीद मत रखना। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट घटा तो है लेकिन है पॉजिटिव ही, ये अच्छी बात है। अभी मैं आपको स्क्रीन की वेबसाइट पर चलकर ये भी दिखाऊंगा। एक वर्ष पहले यानी फाइनेंशियल ईयर 24 मार्च क्वार्टर में 194 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था, जो कि इस बार 172 करोड़ रहा है, तो थोड़ा सा घटा है, कोई बात नहीं। टाटा एल्क्सी कंपनी ने बताया कि मार्च क्वार्टर के दौरान उनका रेवेन्यू ऑपरेशन जो है वो 908 करोड़ रुपए पर हुआ, जो कि पिछले साल 996 करोड़ था। तो थोड़ा सा यहाँ पर भी हमें घटता हुआ नजर आया रेवेन्यू भी। चलो मैं आपको स्क्रीन की वेबसाइट पर सीधा चलकर ये दिखाता हूँ डेटा, तो यहाँ पर आप नाम पढ़ सकते हैं टाटा एल्क्सी। थोड़ा सा ज़रा स्क्रॉल करेंगे तो हम आएंगे यहाँ पर मार्च 2025 का डेटा चेक करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर देखेंगे, दिसंबर 2024 से कंपेयर करेंगे तो 939 करोड़ से सेल्स घटकर 908 करोड़ रही। प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो 199 करोड़ से घटकर 172 करोड़ रहा। लेकिन वही चीज़, प्रॉफिट ही है, थोड़ा सा घटा है लेकिन है प्रॉफिट ही। वहीं ईयर ऑन ईयर पर मार्च 2024 से कंपेयर करेंगे तो 906 करोड़ से घटकर भाई यहाँ पर रहा है 908 करोड़, थोड़ा सा रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन नेट प्रॉफिट 197 करोड़ से घटकर रह गया 172 करोड़। तो चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो चाहे ईयर ऑन ईयर हो, थोड़ा सा नेट प्रॉफिट और हमें रेवेन्यू घटता हुआ नजर आया। बट अगर आप वहीं पर अर्निंग पर शेयर देखोगे तो भाई अभी भी घटने के बाद भी 27 रुपये 68 पैसे, मतलब प्रति शेयर कंपनी 27 रुपये 68 पैसे कमा रही है। यहाँ पर पूरे चांसेस हैं कंपनी आने वाले टाइम में स्प्लिट दे सकती है, और ये मेरा अनुमान है, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, लेकिन मेरा अनुमान है कि कंपनी यहाँ पर स्प्लिट दे सकती है। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके बताना। ओवरऑल भी अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 2014 फाइनेंशियल ईयर से हमारे पास डेटा है, और एक भी फाइनेंशियल ईयर ऐसा नहीं जहाँ पर कंपनी को लॉस हुआ हो। अगेन उतार चढ़ाव प्रॉफिट में अलग चीज़ है, कहीं पर थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ जाता है, कहीं पर घट जाता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे कंपनी का नेट प्रॉफिट कंटिन्यू 2014 फाइनेंशियल ईयर से बढ़ते हुए क्रम में ही नजर आ रहा है। और अर्निंग पर शेयर भाई 126 रुपये 3 पैसे पे पहुंच गया है। देख रहे हो आप यहाँ पर कंपनी कितना ज़बरदस्त कमा रही है। और ऐसी कंपनी अगर आपको डिस्काउंट पर मिली तो एक अपॉर्चुनिटी होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, ये भी मैं आपको क्लियर बता दूं। सेल्स ग्रोथ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट ईयर की बस थोड़ी सी खराब है। सेम प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है, बस लास्ट ईयर को छोड़ के। यहाँ पर स्टॉक प्राइस CAGR 5 साल 10 साल का अच्छा है, 3 साल और 1 साल का नेगेटिव है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसकी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। देखो वैसे तो इसके ऊपर ज़्यादा डेट है नहीं, 30,000 करोड़ कंपनी पर सिर्फ 192 करोड़ का डेट है, जो कि पूरी तरीके से कंपनी कंट्रोल में, या फिर हम इसको डेट फ्री की कैटेगरी में भी कह सकते हैं। सेम रिजर्व्स कंटिन्यू बढ़ते हुए 2800 करोड़ पहुंच गए, 325 करोड़ के फिक्स एसेट पहुंच गए हैं। अब मैं इसकी डिटेलिंग वीडियो तो नहीं बना रहा हूं, बट अगर आप कमेंट करेंगे तो इसके बिजनेस मॉडल फ्यूचर को लेकर उस हिसाब से हमें इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना कितना फायदे का सौदा हो सकता है, इस लेवल पर भी अगर हम अगले 10 साल 20 साल का व्यू रखते हैं तो क्या करना चाहिए स्टॉक में, हमें डिटेल में अगर आपको जानना है कॉमेंट कीजिएगा। मैं इसकी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जहां पर इसके सब फाइनेंशियल फंडामेंटल और फ्यूचर ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ और आगे बिजनेस मॉडल कैसा है, सब चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अब जरा यहाँ पर इसके एक्सपर्ट्स का ओपिनियन और देख लीजिएगा थोड़ा सा, उसके बाद हम सीधे इसके टेक्निकल चार्ट पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 31 एनालिस्ट में से ज़्यादातर एनालिस्ट अभी इस स्टॉक में सेल करने के लिए रिकमेंड करें 38% अगले 1 साल के हिसाब से, ये समझना आप। यहाँ पर अंडर परफॉर्मर भी 38%, ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे यहाँ पर 76% एनालिस्ट ने सेल रिकमेंड किए 13 में से। यहाँ पर बाकी के 8% और 8% जो है वो बाय और होल्ड के लिए बोले हैं, मतलब ज़्यादातर अगले 1 साल के हिसाब से इसमें सेल रिकमेंड कर रहे हैं।
वहीं पब्लिक का ओपिनियन अगर आप देखोगे तो 67% बाय और 33% सेल। अब कैसे, ये है इसका टेक्निकल चार्ट, ये आपको बताएगा। देखो अगर आप अगले 5, 10 साल, 15 साल का व्यू रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस लेवल पर भी एंट्री लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक कंसोलिडेट चलेगा, परेशान करेगा, लेकिन जाएगा ऊपर ही। बट अगर आप यहाँ पर 6 महीने, साल भर का व्यू रखते हैं तो स्टॉक इस रेंज में कंसोलिडेट चल सकता है, ये है असली प्रॉब्लम। और यहाँ पर हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए अगर बहुत ज़्यादा आप रिस्क ले सकते हो तो आप करंट लेवल पर एंट्री लेकर इस स्टॉक में लगभग 300, 400 या 500 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट उठा सकते हो। बट ये बहुत ज़्यादा रिस्क की कैटेगरी में आएगा, मैं आपको पहले ही बता दूं। अगर आप ये सब सोच रहे हैं एंट्री लेने का तो ये बहुत ज़्यादा, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो ही आप एंट्री लेने की सोचना है शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन मेरा ओपिनियन क्या है, ये स्टॉक वो है जो अगले 10 साल 20 साल के लिए होल्ड करना चाहता है, कोई अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं, उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्योंकि देखो स्टॉक लगभग 10,780 रुपये का हाई लगा कर आया हुआ है यहाँ पर, मतलब देख रहे हो आप यहाँ पर ऑलमोस्ट आधे से भी नीचे स्टॉक का प्राइस मिल रहा है। 25 जुलाई, ये मतलब अगस्त 2022 में गया था स्टॉक उस प्राइस पर दोबारा जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा लंबा समय लगेगा। अब आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो फिर तो आप इसमें बने रह सकते हैं। बाकी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म के लिए भी यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि स्टॉक कंसोलिडेट चल सकता है और बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, आप शॉर्ट टर्म के लिए भी यहाँ पर एंट्री रख सकते हो, बट ये बहुत ज़्यादा रिस्क की कैटेगरी में आएगा, वही लोग यहाँ पर एंट्री लें। अब आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। आपके पास स्टॉक है, आप इसमें एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, या स्टॉक में गिरावट आएगी, इस लेवल से भी नीचे जा सकता है। जो भी आपका ओपिनियन है या अपना कोई क्वेश्चन है आपका, तो कोई डाउट है तो भी कमेंट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और इस तरह की डेली अपडेट शॉर्ट ट्रेड पर मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।